प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ राजनीति शास्त्र का अर्थ, परिभाषा एवं विषय क्षेत्र पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। जैसा कि सर्वविदित है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में रहता है। समाज से बाहर मनुष्य नहीं रह सकता, क्योंकि समाज में ही मनुष्य की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सकती है और समाज में रहते हुए प्रत्येक व्यक्ति सुखी, संपन्न एवं समृद्ध जीवन जीना चाहता है और इसके लिए एक राजनीतिक व्यवस्था की आवश्यकता पड़ती है। और इस राजनीतिक व्यवस्था को पूरे विश्व में राज्य के नाम से जाना जाता है। समाज में शांति स्थापित करने व व्यक्ति के व्यवहार को नियमित करने के लिए राज्य के अपने कुछ नियम व कानून होते हैं और इन नियम व कानूनों का निर्माण सरकार नामक संस्था के द्वारा किया जाता है। सरकार समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मनुष्य के सुखी एवं संपन्न जीवन के लिए राज्य एवं सरकार का होना अति आवश्यक है। और जो विषय हमें राज्य एवं सरकार के बारे में जानकारी प्रदान करता है, उस विषय को राजनीति शास्त्र का नाम दिया जाता है। राज्य तथा सरकार का अध्ययन करने वाले विषय राजनीति शास्त्र का इतिहास बहुत प्राचीन है। इस विषय का आरंभ यूनान में उस समय से माना जाता है जब यूनान में छोटे छोटे नगर राज्य हुआ करते थे, जिनकी जनसंख्या 5,000 से 10,000 तक होती थी। उस समय में इस विषय को राजनीति के नाम से जाना जाता था और आधुनिक समय में इसको राजनीति शास्त्र के नाम से पुकारा जाता है। अंग्रेजी भाषा का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी भाषा के दो शब्दों से मिलकर के बना है, पोलिस तथा पॉलिटिकोस। पोलिस का अर्थ है नगर राज्य तथा पॉलिटिकोस का अर्थ नागरिक व नागरिकता से लिया जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि राजनीति शास्त्र राज्य, नगर, नागरिकता तथा नागरिकों से संबंधित समस्याओं का अध्ययन करता है। राजनीति शास्त्र के बारे में दो प्रकार के विचार प्रचलित हैं। एक विचार को परंपरागत विचार और दूसरे विचार को आधुनिक विचार कहा जाता है। प्लेटो और अरस्तु आदि यूनानी दार्शनिकों के समय से लेकर 20वीं शताब्दी के आरंभ तक राजनीति शास्त्र को परंपरागत दृष्टिकोण का नाम दिया जाता है, क्योंकि इस परंपरागत दृष्टिकोण में राजनीति शास्त्र को राज्य तथा सरकार का केवल सैद्धांतिक अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था। इनके अनुसार इसमें राज्य एवं सरकार का व्यावहारिक अध्ययन नहीं किया जाता था। परंतु 20वीं शताब्दी के आरंभ में राजनीति शास्त्र के इस परंपरागत विचार में परिवर्तन हुआ और आधुनिक राजनीति शास्त्रियों ने इस बात पर बल दिया कि राजनीति शास्त्र एक व्यावहारिक विज्ञान है। यह विज्ञान केवल राज्य का सैद्धांतिक अध्ययन ही नहीं करता, बल्कि इसका संबंध उन सभी व्यावहारिक, राजनीतिक तथा गैर राजनीतिक तथ्यों से भी है जो किसी भी रूप में सरकार के संचालन को प्रभावित करते हैं। जहाँ तक राजनीति शास्त्र की परिभाषा की बात है, तो परंपरागत और आधुनिक दोनों ही विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वानों ने इसकी परिभाषा अपने अपने दृष्टिकोण से की है। परंपरागत विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वानों में सर्वप्रथम विद्वान का नाम आता है जेम्स गार्नर। जेम्स गार्नर के अनुसार
राजनीति शास्त्र का आरंभ व अंत राज्य के साथ होता है। इसी क्रम में दूसरा विद्वान आता है स्टीफन लीकोक। इनके शब्दों में राजनीति शास्त्र केवल सरकार से संबंधित है। तो स्पष्ट है कि ये दोनों ही विद्वान राजनीति शास्त्र को राज्य एवं सरकार के साथ संबंधित मानते हैं, क्योंकि ये परंपरागत विचारधारा के समर्थक हैं और ये राजनीति शास्त्र का क्षेत्र संकुचित मानते हैं, व्यापक क्षेत्र नहीं मानते। लेकिन आधुनिक राजनीतिक विचारधारा का समर्थन करने वाले विद्वानों के अनुसार राजनीति शास्त्र एक संपूर्ण विज्ञान है। इन आधुनिक राजनीति शास्त्रियों में नाम आता है आमंड तथा पावेल का। आमंड तथा पावेल के अनुसार राजनीति शास्त्र संपूर्ण राजनीति व्यवस्था का अध्ययन है, यानी कि राजनीति शास्त्र में उन सभी राजनीतिक और गैर राजनीतिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जो किसी भी रूप में राज्य तथा सरकार को प्रभावित करते हैं। इनके अनुसार राजनीति शास्त्र विषय में शक्ति, सत्ता, प्रभाव, सरकारी निर्णय निर्माण की प्रक्रिया तथा मनुष्य का संपूर्ण राजनीतिक व्यवहार शामिल होता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि आधुनिक राजनीतिक शास्त्रियों के अनुसार राजनीति शास्त्र का विषय क्षेत्र बहुत विशाल हो गया है। अब कोई भी विषय राजनीति शास्त्र से अछूता नहीं रहा है, इसका क्षेत्र व्यापक है। यहाँ पर एक बात और स्पष्ट करना जरूरी है कि राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र को निश्चित अथवा शिथिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि राजनीति शास्त्र का संबंध गतिशील मानवीय राजनीतिक समाज के साथ में है और समाज में समय समय पर परिवर्तन का होना स्वाभाविक बात है। इसलिए जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होगा, सभ्यता का विकास होगा, वैसे वैसे राजनीति शास्त्र के क्षेत्र का भी विकास होगा और वो विस्तृत बनेगा। क्योंकि एक समय ऐसा था जब राजनीति शास्त्र केवल यूनान के छोटे छोटे नगर राज्यों का अध्ययन करता था और आज राजनीति शास्त्र एक अंतर्राष्ट्रीय युग में पहुंच गया है और इस समय में राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में उन गैर राजनीतिक तथ्यों का भी अध्ययन होने लगा है जो राजनीतिक नहीं है लेकिन किसी न किसी रूप में राजनीति को प्रभावित करते हैं। राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र में सर्वप्रथम आता है राज्य का अध्ययन करना। वास्तव में राजनीति शास्त्र की समस्त मशीनरी राज्य के इर्द गिर्द घूमती है, क्योंकि राज्य राजनीति शास्त्र का केंद्रीय विषय है और अतीत में राज्य कैसा था, वर्तमान में राज्य क्या है और भविष्य में राज्य कैसा होना चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। भूतकाल में राज्य कैसा था, इसका विकास कैसे हुआ, भिन्न भिन्न समय पर इसने कौन कौन से रूप धारण किए और आज इस स्थिति में कैसे पहुंचा, आदि ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर राजनीति शास्त्र का अध्ययन करने से ही प्राप्त हो सकता है। और राज्य का वर्तमान स्वरूप क्या है, आज राज्य के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, राज्य के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, राज्य के कार्य क्या हैं, राज्य अपने नागरिकों के साथ संबंध कैसे रखता है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य की स्थिति क्या है, राज्य अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कौन कौन से साधनों का प्रयोग करता है, इन सब बातों का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र में शामिल है। और स्पष्ट है कि राज्य का जन्म मनुष्य के जीवन को सुखी
संपन्न एवं समृद्ध बनाने के लिए हुआ था। इसलिए यह प्रश्न पैदा होता है कि क्या राज्य मनुष्य के जीवन को सुखी, संपन्न एवं समृद्ध बना पाया है, या फिर वर्तमान राज्य के संगठन में कोई कमियां हैं और उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। एक आदर्श राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य को कौन कौन से कार्य करने चाहिए, नागरिकों के साथ राज्य के संबंध कैसे होने चाहिए, इन सब बातों का अध्ययन भी राजनीति शास्त्र में किया जाता है। राजनीति शास्त्र के विषय क्षेत्र में दूसरे नंबर के ऊपर आता है सरकार का अध्ययन करना। राज्य के 4 आधारभूत तत्वों में से सरकार एक महत्वपूर्ण तत्व है और सरकार के बिना राज्य का अस्तित्व संभव नहीं है, क्योंकि सरकार ही राज्य का संचालन करती है, राज्य की इच्छा को कानूनों के द्वारा व्यक्त करती है और उनको लागू करती है। वर्तमान समय में विश्व में सरकारों के अनेकों रूप प्रचलित हैं, तो राजनीति शास्त्र में उन सरकार के सभी रूपों का, सरकार के संगठन का और सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले तत्वों का अध्ययन किया जाता है। राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु में आगे आता है राजनीतिक विचारधाराओं का अध्ययन, क्योंकि वर्तमान समय में पूरे विश्व में अनेकों राजनीतिक विचारधाराओं का बोलबाला है और राजनीति शास्त्र में इन सभी विचारधाराओं का अध्ययन किया जाता है। आज तक जितनी भी विचारधाराएं पैदा हुई हैं और आगे आने वाले समय में और जो नई विचारधाराएं जन्म लेंगी, उनका अध्ययन भी राजनीति शास्त्र में शामिल होगा, जैसे आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद, समाजवाद, अराजकतावाद, संघवाद, फाशिस्टवाद, संविधानवाद और जातिवाद आदि विचारधाराएं राजनीति शास्त्र की विषय वस्तु में शामिल होती हैं। इसमें आगे आता है राजनीतिक समूहों का अध्ययन। आज प्रजातंत्र का युग है और प्रजातंत्र के युग में राजनीतिक समूहों का पाया जाना स्वाभाविक बात है और जिस देश के अंदर जितने ज़्यादा राजनीतिक समूह पाए जाएंगे, वह देश उतना ही बड़ा प्रजातांत्रिक देश कहा जाएगा। राजनीतिक समूहों में शामिल होते हैं राजनीतिक दल, दबाव समूह है, हित समूह है और दूसरे सभी संगठन जो किसी न किसी रूप में राज्य व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। उन सभी संगठनों का, उन सभी समूहों का राजनीति शास्त्र विषय में अध्ययन किया जाता है। इसमें आगे आता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन। वर्तमान युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। आज कोई भी राष्ट्र आत्मनिर्भर नहीं है। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए उनके संबंधों का सही ढंग से संचालन करने के लिए एक नियामक के रूप में राजनीति शास्त्र भूमिका निभाता है। इस प्रकार राजनीति शास्त्र में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का अध्ययन। वर्तमान समय में विश्व में शांति व्यवस्था व खुशहाली बनाए रखने के लिए अनेकों संगठन काम कर रहे हैं, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन आदि अनेकों संगठन जो मानव जाति की भलाई के लिए तत्पर हैं। उनका अध्ययन करना भी राजनीति शास्त्र का मुख्य विषय है। इनको अछूता नहीं छोड़ा जा सकता। विषय क्षेत्र में आगे आता है समुदायों और संस्थाओं का अध्ययन। मनुष्य अपने जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य में नहीं कर सकता। इसलिए मनुष्य को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेकों समुदायों और संस्थाओं का निर्माण करना पड़ता है
और ये सभी संस्थाएं और समुदाय राज्य के अंदर ही काम करती हैं। राज्य इन समुदायों और संस्थाओं में सर्वश्रेष्ठ संस्था है, इनसे शक्तिशाली है। लेकिन ये जो संस्थाएं और समुदाय हैं, ये राज्य को बहुत प्रभावित करते हैं। इसलिए इन संस्थाओं के स्वरूप, इनके कार्य और राज्य के साथ इनके कैसे संबंध हैं या कैसे संबंध होने चाहिए, इन बातों का अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है। आगे आता है शक्ति का अध्ययन करना। राजनीति शास्त्र में शक्ति का अध्ययन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि शक्ति राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु है। शक्ति के कई रूप होते हैं: आर्थिक शक्ति, सामाजिक शक्ति, धार्मिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, राजनीतिक शक्ति। तो इसमें केवल हम राजनीतिक शक्ति की बात करेंगे। प्रत्येक राज्य में राजनीतिक शक्ति प्राप्त करने के लिए अनेकों राजनीतिक दलों में, संस्थाओं में, संगठनों में एक संघर्ष होता है। और जो भी राजनीतिक दल, जो भी संगठन राजनीतिक शक्ति प्राप्त कर लेता है, फिर वह उस शक्ति को शिथिल रखने की कोशिश करता है। इसलिए राजनीति शास्त्र में हम राजनीतिक शक्ति को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले प्रयत्न और उस शक्ति को शिथिल रखने के लिए किए जाने वाले प्रयत्नों का अध्ययन भी करते हैं। इसमें आगे आता है नई नई अवधारणाओं का अध्ययन। समय के साथ साथ कुछ नई नई अवधारणाएं पैदा हुई हैं, जैसे शक्ति की धारणा, सत्ता की धारणा, वैधता की धारणा, प्रभाव की धारणा, राजनीतिक संस्कृति की अवधारणा, राजनीतिक समाजीकरण, राजनीतिक प्रणाली, राजनीतिक संचार, राजनीतिक आधुनिकीकरण आदि अनेकों अवधारणाएं हैं जिन्होंने इस क्षेत्र में जन्म लिया है। तो राजनीति शास्त्र में इन सभी अवधारणाओं का अध्ययन भी शामिल किया जाता है। आगे आता है निर्णय निर्माण प्रक्रिया का अध्ययन। शासन प्रणाली द्वारा ही सभी प्रकार के निर्णय लिए जाते हैं और कुछ निर्णय सर्वसम्मति से लिए जाते हैं सरकार के द्वारा, और कुछ निर्णय लेने में वाद विवाद भी पैदा होता है। और निर्णय लेने में नेतृत्व की भूमिका भी अहम होती है। इसलिए राजनीति शास्त्र में हम इन सब बातों का अध्ययन शामिल करते हैं। अगला है गैर राजनीतिक कारकों का अध्ययन। राजनीति शास्त्र में केवल राजनीतिक कारकों का ही अध्ययन नहीं किया जाता, बल्कि उन सभी गैर राजनीतिक कारकों का अध्ययन भी किया जाता है जो किसी न किसी रूप में सरकार के संचालन को प्रभावित करते हैं, जैसे जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति आदि का राजनीति पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसलिए राजनीति शास्त्र में इन सभी कारकों का अध्ययन करना भी अनिवार्य हो जाता है। विषय क्षेत्र में अंतिम तत्व है मानव व्यवहार का अध्ययन। राजनीति शास्त्र में मानव व्यवहार को भी महत्वपूर्ण माना जाता है। राजनीति के क्षेत्र में मनुष्य जो भी व्यवहार करता है, जो भी आचरण करता है, उसका अध्ययन राजनीति शास्त्र में किया जाता है, क्योंकि प्रजातंत्र के युग में मनुष्य का व्यवहार ही एक ऐसा तथ्य है जो सरकार को उत्तरदायी ठहराता है, सरकार का निर्माण करता है और सरकार को काम करने के लिए प्रेरित करता है। इसलिए राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में आज वर्तमान युग में मानव का व्यवहार एक महत्वपूर्ण तत्व है और इसको हम राजनीति शास्त्र के क्षेत्र से बाहर नहीं कर